मैं राजेश सहगल गुजरात अहमदाबाद से आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो अभी ईरान का युद्ध चल रहा है। करीब 35 दिन हो गए साहब। आप सोचिए साहब, किसी को भी नहीं पता था, स्वयं अमेरिका को भी नहीं पता था। उन्होंने तो सोचा था शायद एक आध वीक में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। आप सोचिए 35 दिन हो गए साहब, फिर भी इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि आप सोचिए इसमें साहब अमेरिका तो पूरी तरह फंसा पड़ा हुआ है। उसके आप सोचिए बड़े बड़े F-35 5-6 जहाज उन्होंने गिरा दिए साहब। अपने आप में ईरान कितना मतलब शक्तिशाली, आप सोचिए साहब। किसी ने भी ऐसा नहीं, ठीक है वो बोलता है ईरान वो उनको चीन मदद कर रहा है, रसिया कर रहा है, खैर वो अलग बात है, वो तो करेगा ही कोई भी वो अगेंस्ट में जो होगा। लेकिन आप सोचिए साहब इस युद्ध से कितना बड़ा पूरे वर्ल्ड में सब क्राइसिस चल रहा है। आप सोचिए साहब, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। हमारे हिंदुस्तान में फिर भी थोड़ा बचे हुए, हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा लोग पैनिक हुए थे, थोड़ा कंट्रोल कर लिया हमारे भारत की सरकार ने। हम शुक्रगुजार है इस भारत की सरकार के, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना मतलब जो भी था, लोग पैनिक हो गए थे भाई गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगी, इसलिए दौड़ा दौड़ी मच गई थी। लेकिन आप सोचिए साहब वो हॉर्मुज को इन्होंने बंद कर रखा हुआ है साहब, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही। हालांकि वो हिंदुस्तान के जहाजों को भी वहां से निकलने दे, वो तो मतलब सिर्फ उन्होंने बोला हम यूएसए के जहाजों को नहीं निकल, लेकिन वो निकलने दे रहा है, नहीं निकल, है तो रिस्की जगह है, जब कल उठ के कोई भी उड़ा सकते हैं। तो आप सोचिए सब। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना शक्तिशाली है। लेकिन हाँ इतना जरूर, अभी मैं 3-4 दिन पहले किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील का स्टेटमेंट आ रहा था दिल्ली से। वो मतलब कह रहे थे कि अमेरिका को क्या करना, उसको ईरान को ये बोला भाई तुम मतलब वो अणु बम मत बनाओ, ठीक है, लेकिन खुद को भी बोलना चाहिए ना भाई। जब तुमने आज यूएसए ने अणु बम वो जो अणु विकसित जो करा हुआ, तो उसको खुद को बोलना चाहिए भाई हम भी इसको डिस्ट्रॉय कर देते, आप भी मत बनाओ हम भी नहीं बनाते। तो कॉम्प्रोमाइज उसको बोला जाता है। आपने खुद की सेफ्टी तो रख ली, तो क्या दूसरा देश अपनी सेफ्टी नहीं रखेगा? उसमें वो लोग गलत नहीं है साहब। आप सोचिए साहब, हर देश को अपनी सेफ्टी रखने का पूरा अधिकार है साहब। अब आप सोचिए साहब, कहीं ना कहीं अब वो ट्रम्प साहब तो ऐसे फंसे पड़े, ना उधर जा पा रहे ना उधर, वो किसी भी तरह इसमें से निकलना चाहता है। अरबों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है साहब। आप सोचिए इतने बड़े बड़े जहाज आज ईरान ने गिरा दिए। अभी इसमें सबसे सबसे ज्यादा फंसे पड़े अरब कंट्री सब फंसी पड़ी साहब। दुबई, आबू धाबी, राशन कैमा, जो भी अरब कंट्री जो है वो पूरी तरह फंसे पड़े साहब। वो ना इधर के उधर, क्योंकि उनके लिए तो ना उधर भी खाई है उधर भी कुआं है, वो दोनों तरफ फंसे पड़े साहब। उनके लिए तो अभी वो उनके जो भी भले यूएस के बेस पे हमला कर रहा है। आज सोचिए साहब दुबई में आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। आज उस पर तो बैंड मतलब क्या, लोग कम नहीं जाएंगे उसमें। काफी देर तक लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां ले रखी है, उनका वो तो रिस्की हो गए साहब, क्योंकि वो अमेरिका उनको संभाल नहीं सका। वो बड़ी बड़ी बात है कि भी हम उसके अमेरिका को बेस बना के दिए, वहां पे उनके जो भी आके मिसाइलें हमला करती साहब, को सटीक हमला करती है, ऐसी बात भी नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन करके हम यहाँ हमला करने वाले कर देते हैं। अभी यूएसए ने जो ईरान का पुल उड़ा दिया, बहुत गलत बात है। अब उसमें उनका जो पुल उड़ा दिया, जो मेन पुल था, ठीक है, जो भी जाने आवाजाही का था, अब उन्होंने बोला हम तुम्हारे 8 पुल और उड़ा देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा साहब? इसका तो सत्यानाश ही होगा साहब। तो हम तो यही चाहेंगे साहब, इसमें ट्रम्प साहब को भी सबको मिलजुल के, ठीक है, अभी वो कुवैत कुछ मध्यस्थता कर रहा है, जो भी है, कि अभी इसको किसी भी तरह इसका कोई रास्ता निकाला जाए, कॉम्प्रोमाइज करके इसका करना है। आप सोचिए हमारे गुजरात में अभी आज के न्यूज़पेपर में ही था, रबर उद्योग है, मार्बल का कुछ उद्योग सब बंद पड़े हुए, क्योंकि गैस सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, होटल रेस्टोरेंट वाले वो तो चाहे उनको नहीं मिलेगा तो भी उनको तो रेस्टोरेंट चलाना, ब्लैक में लेके कैसे भी तरह करेंगे। हालांकि इंडिया में भी पैनिक तो है लोगों को कि कुछ ना कुछ गड़बड़, नहीं तो बीच में जैसा था कि भाई लॉकडाउन लगेगा। हालांकि हमारे मोदी साहब ने मतलब ऐसा बोला था लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आएगी, ऐसा नहीं बोला था लॉकडाउन। फिर भी हम हमारे भारत देश की हमारी कूटनीति की हम प्रशंसा करते हैं। ठीक है, जो एट प्रेजेंट जो हमारे मोदी साहब की जो सरकार हो, हिंदुस्तान कभी भी साहब किसी भी, चाहे ईरान हो या इजराइल हो, किसी के साथ वो युद्ध नहीं चाहेगा ना ही। और वो मध्यस्थता तो ठीक है करेगा कि नहीं, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन आप सोचिए साहब, ये जो क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में साहब, अगर ये और 15-20 दिन ज्यादा खींच गया तो सब क्रूड ऑयल वगैरह सब बंद हो जाएगा साहब, पूरे सब बंद हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा, और ये अरब कंट्री तो सब खत्म हो जाएगी, जिस तरह ईरान जो सटीक हमले कर रहा है। देखो अभी क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका कॉम्प्रोमाइज हो, जिससे सब देश में, सब मुल्क में शांति बने। जय हिंद, नमस्कार, जय।